तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और एम्बर एंटरप्राइजेस इस कंपनी की यदि बात करें तो इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे आए हैं। तो अगर इस कंपनी की यदि बात करें तो आपको पता होगा किस सेगमेंट में कंपनी काम करती है। कंपनी काम करती है एसी सेगमेंट में। तो जी हाँ दोस्तों, अच्छा खासा मार्केट शेयर भी कंपनी का एसी में। तो एक बार रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं इनकम, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल इनकम थी इसी क्वार्टर में वो थी 1,35,000। और जो इनकम पिछले क्वार्टर में आई थी वो भी देख सकते हैं वो है 93,000। और जो इनकम अभी आई है इस क्वार्टर में वो है 1,29,000। तो अगर आप इनकम की बात करें तो ईयरली अगर आप देखेंगे तो इनकम में स्लाइटली कह सकते हैं गिरावट हुई है। और अगर आप क्वार्टरली कंपैरिजन करेंगे तो आपको ग्रोथ नजर आएंगी इनकम में। तो अभी हमें देखने होंगे कंपनी के खर्चे। तो अगर आप एक्सपेंसेस की बात करें तो देख सकते हैं जो खर्चे पिछले साल हुए थे कंपनी के इसी क्वार्टर में वो थे 1,33,000। और जो खर्चे पिछले क्वार्टर में हुए थे वो भी देख सकते हैं वो है 94,000। और जो खर्चे अभी हुए इस क्वार्टर में वो है 1,29,000, मतलब 1,29,000। तो मतलब खर्चे भी अगर आप देखेंगे तो ईयरली देखेंगे तो कह सकते हैं फ्लैट है। क्वार्टरली देखेंगे तो कंपनी के खर्चे बड़े हैं। तो जैसे हमने इनकम में देखा था, देख सकते हैं आप खर्चे बड़े थे क्वार्टरली, इनकम बड़ी थी क्वार्टरली, वैसे ही खर्चे भी बढ़े क्वार्टरली। तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो अगर आप कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे तो देख सकते हैं जो प्रॉफिट पिछले साल था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था लगभग 1,500 का। और जो प्रॉफिट कंपनी को पिछले क्वार्टर में आया था वो भी देख सकते हैं, बल्कि प्रॉफिट नहीं था, कंपनी लॉस में थी पिछले क्वार्टर में। देख सकते हैं -565 का लॉस था, मतलब -565 का लॉस था कंपनी को पिछले क्वार्टर में। और अभी इस क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी को लॉस में ही है लगभग, मतलब लॉस कम हो जाए, लगभग 51 का लॉस है। तो लॉस कम हो चुका है क्वार्टरली। तो अगर आप ईयरली देखेंगे तो एक बार हम पहले टैक्स एडजस्टमेंट भी देख लेते, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट लॉस में आती तो काफ़ी मतलब टैक्स की एडजस्टमेंट होती है। तो अगर वो भी देखें तो देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो थोड़ी बहुत टैक्स की एडजस्टमेंट भी है। तो अगर आपको मतलब उसके अलावा देखना होगा तो आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख सकते हैं, जिससे आपको एक अच्छे से अंदाजा आ जाएगा। तो अगर वो भी देखेंगे तो देख सकते हैं जो पिछले साल कंपनी को प्रॉफिट हुआ था इसी क्वार्टर में, मतलब जो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो वो था 2,220। और जो पिछले क्वार्टर में आया था वो कंपनी पिछले क्वार्टर में भी लॉस में ही थी, जो कि था 947। और जो अभी आया है कंपनी को वो देख सकते हैं आप प्रॉफिट में कंपनी। अगर आप टैक्स के अगर हटा देंगे आप एडजस्टमेंट तो कंपनी इस क्वार्टर में प्रॉफिट में थी। वो केवल छोटा सा प्रॉफिट है, बहुत बड़ा नहीं है। देख सकते हैं 29 का प्रॉफिट है। तो देख सकते हैं अगर आप ईयरली देखेंगे तो आपको मतलब गिरावट ही नजर आएंगी। और क्वार्टरली देखेंगे तो आपको लेंगे लॉस में से कंपनी प्रॉफिट में तो आ गई, तो अच्छी बात है। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं। तो अभी जिसके उसे कह सकते हैं अनुमान होंगे कि कहोगे जब ऐसे रिजल्ट आते तो ये मिक्स रिजल्ट होते हैं। तो ये मतलब सारे एनालिस्ट अपने अपने अलग अलग कह सकते हैं, अपना अलग रिपोर्ट बनाते हैं, सब अपना मतलब अलग कहेंगे। कोई बोलेगा क्या कंपनी देख सकते हैं लॉस में से प्रॉफिट में आ गई, कोई बोलेगा देख सकते हैं ईयरली कितनी बड़ी गिरावट है भले ही प्रॉफिट में आने के बावजूद। मतलब कोई कोई बोलेगा अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो अभी भी लॉस में ही कंपनी। तो मतलब सबके अलग अलग कह सकते हैं, अपने अपने रिसर्च रिपोर्ट आएंगे। तो अभी देखना होगा मंडे के दिन असली में क्या शेयर में किसी रिएक्शन आती है, जो निवेशक इसमें निवेश करके बैठे उनकी क्या राय, ये तो हमें मंडे के दिन ही पता चलेगा। और अगर आप देखेंगे ईपीएस में भी, ईपीएस भी मतलब काफ़ी हिला हुआ होगा अभी। तो देख सकते हैं ईपीएस में भी वही दिख रहा है जो हमें दिखा था नेट प्रॉफिट में। क्या ईयरली देखेंगे तो देख सकते हैं मतलब गिरावट ही है, मतलब वो गिरावट क्या लॉस में है कंपनी ईयरली कंपैरिजन करेंगे तो। और क्वार्टरली भी देख सकते हैं लॉस कम हुआ, इतना ही देख सकते हैं हम। तो देखना होगा मंडे के दिन क्या कैसा रिएक्शन आता है शेयर में। लेकिन कंपनी अगर आप देखेंगे तो मतलब कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी मतलब गिरावट हुई थी पिछले क्वार्टर में जब कंपनी ने लॉस दिखाया था। उसके बाद अच्छे खासे मतलब उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी समय के लिए कंपनी नीचे रही। और उसके बाद काफ़ी अच्छी रिकवरी भी आई थी शेयर में। अभी देखना होगा जो रिकवरी आई थी तो अभी वो ब्रेकआउट देता है या फिर से गिरावट होती है, ये तो अभी मंडे के दिन ही पता चलेगा। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।